वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका उस्ताद अबू हुज़ैफा। आज के इस चैप्टर में आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 की। सही है, फिजिक्स क्लास 9 के यूनिट नंबर 2 की बात करने वाले हैं हम, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमने एक ब्रांच पढ़ी थी कि हमारे पास क्या थी, मैकेनिक्स। हम उसे कहते थे, क्या कहते थे, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इट इज द स्टडी ऑफ मोशन, हम पढ़ते आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है आपके पास कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स को हम पढ़ते आए थे कि हमारे पास जब भी हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है, मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स है ना, इसकी दो सब ब्रांचेज है, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरी क्या है, डायनामिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 में हम ये जो अभी यूनिट पढ़ रहे हैं इसमें काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये जो ब्रांच है मैकेनिक्स की। और डायनामिक्स के लिए हम चैप्टर नंबर 3 जो इसके बाद आने वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये काइनेमेटिक्स वो भी स्टडी ऑफ मोशन है और जो डायनामिक्स है वो भी आपके पास स्टडी ऑफ मोशन है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में जो स्टडी मोशन की होती है ना, उसके अंदर काज ऑफ मोशन की जरूरत नहीं होती, यानी हमारा जो कंसर्न होता है वो काज ऑफ मोशन के साथ नहीं होता। काज ऑफ मोशन इज नॉट कंसर्न। सही है, काज ऑफ मोशन क्यों है, यानी मोशन बॉडी के अंदर क्यों है, ये हम कभी भी सवाल नहीं पूछते काइनेमेटिक्स में। लेकिन डायनामिक्स की जब भी बात करें तो डायनामिक्स के लिए हमें चाहिए होता है कि मोशन का काज क्या है, वो काज कौन सी चीज है जो कि मोशन को काज कर रही है, उससे हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उन चीजों के लिए ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी बॉडी में अंदर जो चीज मोशन लाती है उसको क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। सही है, तो हम इस चैप्टर में फोर्स को नहीं पढ़ेंगे, हम किसको पढ़ेंगे, सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ मोशन को, कि बॉडी के अंदर मोशन है, उसके काज के लिए बॉडी का मोशन किस वजह से आया उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। सही है, हमारा लेना देना क्या है, मोशन के साथ। तो वही डेफिनेशन लिखी गई है यहाँ पर, ये चीज नोट करें कि ये एक ग्रीक लेटर काइनेमा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, मोशन, जिसका मतलब क्या है, मोशन। अभी डेफिनेशन अगर आप देख लें तो डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, काइनेमेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, यानी सब ब्रांच हो गई, which deals with the study of motion of objects without a reference of force which causes motion। सही है, यानी विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, हमें फोर्स की यहां पर कोई भी जरूरत नहीं, हमारा काम सिर्फ डीलिंग किसके साथ है, सिर्फ मोशन के साथ है। ठीक है, विच causes मोशन। सही है, जो फोर्स मोशन करता है उसके साथ हमारा कोई भी लेना देना नहीं, हमारा लेना देना किसके साथ, सिर्फ मोशन के साथ लेना देना है हमारा। ठीक है, उसके बाद देखें, अभी ये जो मोशन मोशन बार बार मैं कह रहा हूं, ये मोशन और रेस्ट ये होते क्या हैं, फिजिकल टर्मिनोलॉजी में जब हम रेस्ट के बारे में कहते हैं या मोशन के बारे में कहते हैं तो ये दोनों डिफरेंट चीजें होती है। सही है, तो रेस्ट, अगर रेस्ट कहा जाए तो मैं कैसे बताऊं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो रेस्ट कंडीशन में मौजूद है, कैसे मुझे पता चलेगा, मुझे ऐसे पता चलेगा कि मैं सराउंडिंग को चेक करूंगा। सही, मैं सराउंडिंग में देखूंगा कि सराउंडिंग के हिसाब से कोई बॉडी कैसे बिहेव कर रही है। मसलन समझ लें, आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं इसके अंदर लाइट लगी होगी, कोई ना कोई बल्ब लगा होगा, उस बल्ब को नोट करें। सही, क्या चेक कर रहे हैं, दीवारों के हिसाब से, आपके रूम की दीवारों के हिसाब से क्या वो जो बल्ब है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, आप कहेंगे नहीं सर, नहीं कर रहा। तो यही चीज है, जब कोई चीज अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, अपनी सराउंडिंग को देखते हुए अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, उसे क्या कहा जाएगा, द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। क्या कहा जाएगा कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। सही है, क्या आपने अपनी क्लास के अंदर देखा, क्लासरूम के अंदर यू कैन ऑब्जर्व वेरियस थिंग्स लाइक टेबल, चेयर्स, बुक्स एटसेट्रा, दीज ऑल आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कैसे पता चला आपको कि क्लास का ये जो पूरा एरिया है इसकी सराउंडिंग के हिसाब से देखा गया कि सारी की सारी जो जितनी भी चीजें थी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही थी। बाहर देखें, अगर आपके बाहर गाड़ी खड़ी हुई है तो वो जो खड़ी हुई गाड़ी है वो उन ट्रीज के हिसाब से, उन दीवारों के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो वो किस में है, एक रेस्ट कंडीशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो रेस्ट की डेफिनेशन यही हो जाएगी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट if it does not change its position with respect to its surrounding। अब इस सराउंडिंग को क्या कहा जाता है, समझे, सराउंडिंग के लिए जो फिजिक्स में टर्म इस्तेमाल करते हैं ना उसे कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसे कहा जाता है।
ठीक है, यानी फिजिक्स में अगर आपको सराउंडिंग कहा जाए या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाए कि आप किस रेफरेंस ऑफ फ्रेम की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से होता है। ठीक है, ये वेरी करता रहता है, आप कहाँ से इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, तो ये चीजें वेरी करते हैं। आप किस रेफरेंस ऑफ फ्रेम से आप देखना चाह रहे हैं, किस सराउंडिंग के हिसाब से देखना चाह रहे हैं। मसलन देखें कि जमीन जो है, आपको अभी आप जमीन पर मौजूद हैं तो जमीन आपको साकिन नजर आ रही है, कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है, वो रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई किसी और प्लैनेट से हमें नोटिस करेगा तो जमीन उसे घूमती हुई नजर आएगी, मोशन में नजर आएगी। क्या हुआ, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया तो मोशन और रेस्ट भी क्या हुए, चेंज हुए। तो इस वजह से सराउंडिंग पहले सेलेक्ट की जाती है, उसके बाद हम चीजों को बताते हैं कि इस सराउंडिंग में, इस रूम के हिसाब से ये जो बल्ब लगा हुआ है ये रेस्ट कंडीशन में, इस रूम के हिसाब से। अभी देखें, मसलन मिसाल समझ लें, आप एक बस के अंदर हैं, एक कोच है उसके अंदर है, आप मूव कर रहे हैं, कहीं किसी और जगह जा रहे हैं आप, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो रात का वक्त है, कोच से आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आप कोच के अंदर बैठे हुए हैं, कोच में अंदर एक बल्ब लगा हुआ है जो कि जल रहा है। क्या मैं आपसे पूछूं वो जो बल्ब है वो रेस्ट में है या मोशन में, आप कहेंगे रेस्ट में, बिकॉज मैं देख रहा हूं सामने वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा उस बस के हिसाब से। लेकिन एक बंदा है जो आपकी कोच के, आपकी उस बस के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ है, उसे वो बल्ब भी दिखाई दे रहा है, उसे वो बस भी दिखाई दे रही है, वो बस मूव करती जा रही है और वो बल्ब भी मूव करता जा रहा है। तो वो कहेगा कि ये जो बॉडी है मेरे सामने, वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मेरी सराउंडिंग, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो वो किसमें, मोशन में। तो सेम बल्ब जिसको आप रेस्ट में कह रहे थे वो किसमें था, मोशन में। तो जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप चेंज करेंगे तो बॉडीज का रेस्ट वाला जो स्टेट है वो मोशन में तब्दील हो जाएगी और मोशन वाली रेस्ट में, ऐसा भी हो सकता है। सही है, तो यही चीज है कि जब बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रही, उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। एग्जांपल है कि ट्रेन है आपके पास, प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, तो आपने क्या देखा, उस सराउंड स्टेशन के हिसाब से, बिकॉज स्टेशन तो स्टेशनरी होती है, तो स्टेशन के हिसाब से ट्रेन तो खड़ी हुई है, पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो उस ट्रेन को हम क्या कहेंगे, द ट्रेन इज एट रेस्ट, आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, फिर क्या होता है कि ट्रेन चल पड़ती है, तो ट्रेन क्या कर रही है, अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रही है या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज कर रही है। तो वो क्या कहा जाएगा, उसे उसे कहा जाएगा द ट्रेन इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, अभी वो मोशन में आ गई। तो मोशन को हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, अभी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। बॉडी मोशन में तभी कहलाएगी जब वो अपनी पोजीशन, अपनी जगह चेंज कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तहत अगर वो अपनी जगह चेंज कर रही हो तो उसे आप क्या कहेंगे कि बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, अब देखें ये टर्म जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो रेस्ट एंड मोशन है ना, वो दोनों हैं रिलेटिव स्टेट। अब रिलेटिव स्टेट का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको बॉडी रेस्ट में नजर आएगी, लेकिन दूसरे के साथ वो मोशन में भी हो सकती है। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि नो बॉडी इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट का मतलब ऐसा भी समझें, कोई ऐसी चीज जिसको कंपेयर नहीं किया जाए, यानी जिसको कंपेयर ना किया जाए, कि अगर एब्सोल्यूट कह दिया इसका मतलब क्या है, कंप्लीट है, कि कोई चीज कंप्लीट रेस्ट में है, ऐसा नहीं कह सकते। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कंप्लीट रेस्ट में हूं, यहां बैठा हूं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं किसी बस के अंदर बैठा हुआ हूं, लेकिन बस तो मूव कर रही है, तो बस बाहर के लिहाज से क्या होगा, मैं मोशन में आ जाऊंगा। सही है, तो कोई भी दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं जो कि कंप्लीट रेस्ट में हो या फिर कंप्लीट मोशन में हो। किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आप देखेंगे कि वो मोशन में है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप देखेंगे कि वो रेस्ट में, यानी डिफरेंस हो जाएगा। मसलन मिसाल ले लें, इन्होंने जो मिसाल दी है वो ये कराची की बस है, सही है, मुस्लिम जिसका नाम है, मुस्लिम बस नहीं होती, वो मुस्लिम बस है। ठीक है, समझे एक बंदा जो है वो इस बस की लास्ट वाली सीट पर बैठा हुआ है, सही है, उसका नाम रख देते हैं अम्मार। क्या है, सही है, अम्मार। अम्मार ने देखा वो जो ड्राइवर सामने गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। वो क्या देख रहा है कि ड्राइवर उसी सीट पर बैठा हुआ है, अम्मार भी अपनी जगह बैठा हुआ है, वो दोनों अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे। तो अम्मार के हिसाब से ड्राइवर क्या है, रेस्ट में, लेकिन वो जो गाड़ी है ना वो चलती भी जा रही है, वो गाड़ी मूव कर रही है। सही है, तो जैसे जैसे गाड़ी मूव कर रही है
तो बाहर जो स्टॉप पर बंदा खड़ा हुआ है वो देख रहा है कि ड्राइवर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ड्राइवर भी अपनी पोजीशन, उसने देखा कि पहले गाड़ी यहाँ पर थी, फिर मूव हुई, यहाँ पर हुई, फिर ऐसा हुआ उसकी आंखों से सामने से चली गई, बिल्कुल गायब हो गई। वजह क्या क्या पता चला उसे कि ये जो बस है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, तो वो क्या कहेगा, ये जो बस है और ये जो ड्राइवर है, ये दोनों अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ड्राइवर किस में हो गया, मोशन में हो गया विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। जब दूसरा बंदा उसे देख रहा है वो मोशन कह रहा है, लेकिन अम्मार देख रहा है तो ड्राइवर तो अपनी सीट पर बैठा हुआ है, वो अपनी जगह तब्दीली नहीं कर रहा। तो ये चीज कहलाती है कि हमारे पास ना ही रेस्ट ना ही मोशन, इन दोनों में से कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होता किसी बॉडी के पास। यानी कभी भी बॉडी कंप्लीट रेस्ट में नहीं होती, ना ही कंप्लीट मोशन में। किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेस्ट में होगी तो किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस में होगी, मोशन में होगी। अब मिसाल ले लें, हम अपनी मिसाल ले रहे हैं कि ये जो आपके पास बंदा है अम्मार साहब, ये बैठा हुआ है सिंपली कहाँ पर, अर्थ पर। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये अर्थ पर बैठा हुआ है, ये अर्थ पर बैठा हुआ है। सही है, तो हम इस अम्मार को देख रहे हैं, ये तो रेस्ट में बैठा हुआ है, बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में, लेकिन किसी और प्लानेट से कोई एलियन हमें देख रहा है, कोई और है, कोई और बंदा है जो किसी और प्लानेट से इस अम्मार को देख रहा है। तो वो क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है, बिकॉज हमारी जो अर्थ है वो 1 सेकंड में 30 किलोमीटर कवर कर दी है। सही है, यानी उसका जो मोशन होता है वो 30 किलोमीटर होता है, 1 सेकंड में मूव कर रही होती है। तो वो क्या देख रहा है, जो दूसरे प्लानेट पर मौजूद है वो क्या देख रहा है कि ये जो अम्मार बंदा है वो तो मूव कर रहा है मोशन में। तो ये चीज है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको जो चीज है वो रेस्ट में नजर आएगी, लेकिन दूसरे फ्रेम से देखेंगे तो वो मोशन में भी हो जाएगी। तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि कंप्लीट रेस्ट में हो या फिर कंप्लीट मोशन में हो। इसका एक और एग्जांपल बुक में दिया गया है कि अगर मान लो आप किसी एरोप्लेन के अंदर मौजूद हैं। सही है, एरोप्लेन में तो आपको बाहर की चीजें नजर नहीं आती, यानी जो विंडो सीट पर बैठा तो उसे नजर आ रही है, लेकिन जो आगे बैठा हुआ है या दूसरी सीट पर बैठा हुआ है तो उसे चीजें तो नजर नहीं आएगी। तो वो क्या समझेगा कि उसके सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो रेस्ट में है, लेकिन जो नीचे खड़ा हुआ है वो क्या देखेगा, एरोप्लेन भी मूव कर रहा है, लाजमी उसके अंदर जितने आदमी होंगे वो भी मूव कर रहे होंगे। तो ये चीज होती है कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। सही है, यानी वो या तो रेस्ट में हो सकती है बॉडी या मोशन में हो सकती है। यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको रेस्ट में नजर आएगी तो दूसरे के साथ वो किस में हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। चलिए ये 2-3 हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व करें। डिफाइन काइनेमेटिक्स, आपको पता है काइनेमेटिक्स इज taken from Greek word kinema, which means motion. So it is the branch of mechanics which deals with the study of motion without a reference of force. यानी जिसके अंदर cause of motion, we are not discussing the cause of motion, उसे kinematics कहा जाता है। When is a body said to be in state of rest? कब कहा जाएगा, जब वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं करेंगे। हाउ आर रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टू ईच अदर, उन दोनों का रिलेशन क्या होता है, यही होता है कि बॉडी के पास ना ही कंप्लीट रेस्ट होती है ना ही कंप्लीट मोशन होता है। सही है, बॉडी के पास दोनों मौजूद होते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो रेस्ट में मौजूद होती है तो दूसरे फ्रेम से देखेंगे तो वो मोशन में नजर आएगी, एक में रेस्ट में होगी तो दूसरे में मोशन में हो जाएगी। तो ये दोनों रिलेटेड होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये था आपके पास रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट और काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।